और चलिए अब आपको सीधे लोकसभा लिए चलते हैं और राज्यसभा जहां पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल 281 281 भारत सिंह कुशवाहा। उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। श्रीमान श्रीमती मालविका देवी। क्वेश्चन तो किसी और का है। जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तुम बोलो। आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया है। चित्तौड़गढ़ किला एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट किला है। उस किले पर माने वहाँ का एक गौरवशाली इतिहास, मीरा, पन्ना, पद्मावती और महाराणा प्रताप का गौरवशाली इतिहास जुड़ा है। मैं माननीय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीरा जी के 525वें वर्ष पर एक ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर बड़े कार्यक्रम किए हैं, तो क्या चित्तौड़गढ़ में भी मीरा जी के नाम पर बड़ा स्मारक बनेगा? और चित्तौड़ के दुर्ग पर एक वैकल्पिक मार्ग की जो लंबे समय से मांग है, क्या उस पर सरकार विचार कर रही है? माननीय मंत्री जी, शॉर्ट में चलने दो, आज 20 पूरे करने दो आज। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के माननीय सदस्य ने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा है। भक्त शिरोमणि मीराबाई का 525वां जन्म जयंती वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने आयोजित किया है और मीराबाई के जीवन से जुड़े हुए 4 महत्वपूर्ण स्थान, उनका जन्म स्थान मेड़ता, जहां उनकी शादी हुई चित्तौड़गढ़, जहां उन्होंने भक्ति की वृंदावन, और महापरिनिर्वाण जहां उनका हुआ द्वारिका, इन चारों जहां वो ईश्वर में एकाकार हुई, उन चारों स्थानों पर बड़े कार्यक्रम करने मीरा की स्मृति में ऐसा निश्चय हुआ था। 3 स्थान पर कार्यक्रम हो चुके हैं और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए इनके संज्ञान में है कि चित्तौड़गढ़ में आगामी 21, 22, 23 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है। डॉक्टर, जहां तक स्मारक का विषय है, स्मारक बनाने का ऐसा कोई भी प्रस्ताव अभी वर्तमान में मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है। वैकल्पिक मार्ग को लेकर के जिला कलेक्टर ने एक पत्र लिखा है, माननीय सदस्य ने भी पत्र लिखा है। हमने राज्य सरकार से उस पत्र के आधार पर वापस एक बार अपनी तरफ से एक सजेस्टिव डीपीआर बनाने के लिए आग्रह किया है कि वो भेजें। उसके बाद में ऐसा जो है हमारा मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप हम उस पर विचार कर आगे जो है कोई भी निर्णय कर पाएंगे। अभी तक जो है वो बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में, इस पर अभी कुछ भी किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती। ओके, आज माननीय सदस्य, क्या माननीय मंत्री जी एक नया प्रयास कर सकते हैं कि बहुत संक्षिप्त में जवाब दें और संक्षिप्त में प्रश्न पूछें, तो हम देखें, कोशिश करें कि 20 तक कैसे पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत पेंडोले। मिस्टर पेंडोले, आप एक सदन में इतनी बार बोले हो जो पहली बार कोई नहीं बोला है।